नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जय भारती, जय विद्यार्थी। हमने आपको पिछले दिन पढ़ाया था, कौशल के विषय में हमने आपको बताया था, और आपका जो 4 प्रकार के कौशल थे, उन कौशलों में से मैंने आपको श्रवण कौशल के महत्व को बताया, उसके उद्देश्य को बताया, उसकी विशेषता को बताया और उनके अर्थ को मैंने बताने का काम किया। आज आपका एक नया टॉपिक होगा और वह टॉपिक है ध्वनि। आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है ध्वनि। ध्वनि का मूल रूप से लोग कहते हैं ध्वनि मीन्स होती है आवाज, यानी आवाज को ही हम ध्वनि कहते हैं, आवाज कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ध्वनि किसको कहते हैं या आवाज किसको कहते हैं, ये कहां से निष्पन्न होते हैं, कहां से पैदा होते हैं, कहां से आते हैं, इसका क्या कारण है, इन सब सारी बातों पे हम आज आपका चर्चा करने का काम करेंगे। कहता ध्वनि का मतलब ये होता है कि ध्वनन या ध्वनित होना। कहीं भी किसी प्रकार की वस्तुओं पे जब कोई भी वस्तु आपस में जब टकराव होने का काम करता है या हवाओं के चलने के कारण भी कुछ न कुछ आवाज होने का काम करती है, कुछ न कुछ ध्वनि होने का काम करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। जो भी ध्वनि या जो ध्वनित होने का काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, या उसी को हम आवाज कहते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा प्रश्न आपका आ जाता है आपके सिलेबस में, अगर बीटीसी के पेपर में या कहीं कोई चर्चा पर चर्चा होते हुए अगर ऐसे प्रश्नों पे अगर बात उठ जाती है, तो सामान्य सी बात है कि आपकी पहली बात होगी कि ध्वनि का क्या मतलब है, ध्वनि किसको कहते हैं, उसको समझिए। कहता है कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। देखिए, ध्वनि के विषय में बताता है कि जो हिंदी है, देखो हिंदी का मतलब है नहीं भाषा तो कोई भी भाषा, लेकिन यहां मूल रूप से मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं तो हिंदी के ही आधार से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहता है हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा। ध्वन्यात्मक का मतलब होता है ध्वनित होना, सुनाई देना, महसूस होना, प्राप्त करना। या उसने कहा कि जो ध्वनित होता है, जो सुनाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और उस ध्वनि को हम लोग जिस भाषा को जानते हैं, जिस भाषा को समझते हैं, जिस भाषा को पढ़ते और पढ़ाते हैं, उस भाषा में उसको हम परिवर्तन कर लेने का काम करते हैं। अगर यही इंग्लिश का होता, इसको वॉइस कहते हैं लोग, हिंदी का है इसको हम लोग ध्वनि कह रहे हैं, आवाज कह रहे हैं। इसलिए कहता है कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। कहता है हिंदी जो है एक ध्वनित होने वाली भाषा है। दूसरी बात कहता है अक्षरों की जैसी ध्वनि होती है, अक्षरों की जैसी ध्वनि होती है, वैसी ही लिखी जाती है। देखिए, दूसरी बात ये कहता है कि अक्षरों की जैसी ध्वनि, यानी जो अक्षर होते हैं, जिन अक्षरों की जिस प्रकार की आवाज होती है, उसी प्रकार उस अक्षर को लिखने का काम किया जाता है। यानी हमारे हिंदी की विशेषता है, हिंदी की विशेषता यह है कि इस हिंदी में जो बोला जाएगा
वही लिखा जाएगा, न कि अन्य भाषाओं की तरह बोला कुछ और जाएगा, लिखा कुछ और जाएगा और पढ़ा कुछ और जाएगा। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताने का काम करूंगा, आप अंग्रेजी को ले लीजिए। हम लोग हिंदी में, अगर हिंदी में आ गया नाम, अगर ऐसा आ गया नाम लिखना है, तो जो अक्षर हमें सुनाई दिया, जो अक्षर हमें सुनाई देने का काम किया, हमें दो ध्वनियां मिलने का काम किया। पहली ध्वनि मिली ना और दूसरी ध्वनि मिली म। तो जब हमने दोनों ध्वनियों को मिलाने का काम किया, यानी जो ध्वनित हुआ, पहला अक्षर हमें क्या ध्वनित हुआ, ना ध्वनित हुआ था, और दूसरा अक्षर क्या ध्वनित हुआ था, म ध्वनित हुआ था। तो जब दोनों को हमने मिलाने का काम किया, तो एक जो ध्वन्यात्मक हुआ, जो हमें सुनाई देने का काम किया, उस ध्वनि को, उस आवाज को मैंने एक नाम दे दिया। ये कहता है हमें जो सुनाई दिया मैंने वही लिखने का काम किया। तो हमें नाम सुनाई दिया तो हमने नाम ही लिखने का काम किया। लेकिन अगर यही भाषा रह गई बात अंग्रेजी की या इंग्लिश की, अगर कह लो आप, तो इसी नाम को आप लिखोगे NAME, इस तरह से आप लिखोगे। देखिए, भले हम लोग पढ़ते हैं नाम, लेकिन लिखा है NAME, नामे, ऐसा लिखा है। तो कहता है इंग्लिश में ये हो सकता है, अन्य भाषाओं में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में जिस एक शब्द के लिए या एक ध्वनि के लिए एक वर्ड होता है, एक अक्षर होता है, वह अक्षर उसको ध्वनित करता है, और ध्वनित करने का काम करने के बाद वही वाक्यांश लिखने का काम किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अक्षरों की जैसी ध्वनि होती है। हमारे हिंदी में अक्षरों की जैसी ध्वनि होती है, जैसी भी ध्वनि होती है वैसी ही लिखी जाती है। यानी अक्षर की जैसी आवाज होगी, अक्षर की जैसी ध्वनि होगी, वही चीज लिखने का काम किया जाएगा। दूसरा कहता है कि हिंदी में एक और विशेषता है, हिंदी में जो सुना जाता है, सुना जाता है, हिंदी में जो सुना जाता है वही लिखा जाता है। देखिए, तीसरी विशेषता ये बता रहा है, ये हमारे हिंदी की खास विशेषता है। और हमारी हिंदी जो है एक बहुत बड़ा महासागर है। जिस प्रकार से महासागर तमाम प्रकार के छोटे छोटे सागरों, छोटे छोटे महानदियों को, नदियों को अपने आप में समेटने का काम करती है, हमारी हिंदी भाषा भी उसी प्रकार का होने का काम करती है। ये अपने आप में तमाम तरह की भाषाओं को समेटने का, अपने गर्भ में तमाम तरह की भाषाओं को समेटने का काम किया हुआ है। अगर ये कोई कह दे कि शुद्ध हम बोले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हिंदी के, उर्दू के, भाषा के तमाम ऐसे शब्द आपको मिल जाने का काम किया, लेकिन उसको एक रूप दे देने का काम किया गया। ये हम क्या है, हिंदी लिख रहे हैं। ये कहता है पहली बात कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। हिंदी क्या है, एक प्रकार की जो ध्वनित होने वाली जो आवाज है, ध्वन्यात्मक एक प्रकार की भाषा है। दूसरी बात कहता है कि हिंदी में अक्षरों की जैसी ध्वनि होती है, यानी हिंदी में अक्षर की जैसी ध्वनि होती है, जैसी आवाज होती है वैसी लिखी भी जाती है। और एक बात और विशेषता बताता है कि हिंदी में जो सुना जाता है, हिंदी में जो सुना जाता है वही लिखा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि सुना जाएगा कुछ और लिखा जाएगा कुछ और, या लिखा जाएगा कुछ और पढ़ा जाएगा कुछ और। तो हमारे हिंदी की विशेषता नहीं है। ये रहा आपका ध्वनि या आवाज। अब हम आपको एक दूसरी टॉपिक और पढ़ाने का काम करेंगे, उसी से संबंधित आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको ध्वनि का अर्थ। ध्वनि का अर्थ, अब ये आपको जानना है। आपकी दूसरी टॉपिक है कि ध्वनि का क्या अर्थ होता है। तो ध्वनि का मतलब ही होता है आवाज। कहीं भी किसी प्रकार की जो ध्वनि आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं, जो आवाज आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इसको आवाज भी कहा जा सकता है और ध्वनि भी कहा जा सकता है। उसने कहा
कि ध्वनि का अर्थ क्या होता है। तो पहली बात, अगर ऐसा आपको आता है तो आप कभी भी परीक्षा में घबराने की कोई बात नहीं, आप कभी मत घबराइए। अगर ऐसा पूछ देता है कि ध्वनि का क्या अर्थ होता है, तो यानी इसका मतलब यह है कि आवाज का क्या अर्थ होता है, उस आवाज के अर्थ को आपको जानना है। तो पहली बात कहता है कि भाषा की, देखिए कहता है भाषा की सबसे, देखो अर्थ में बता रहे कि ध्वनि का अर्थ क्या होता है। तो कहता है भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ये देखिए कहता, ध्वनि का अर्थ बताया आपको कि जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। उसने कहा कि ध्वनि का अगर अर्थ पूछे या ध्वनि की या आवाज का अर्थ आपसे पूछने का काम करे, तो ये बता रहा है कि ध्वनि की सब, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। यानी ध्वनियों के माध्यम से वर्ण का निर्माण होता है, अक्षरों का निर्माण होता है, अक्षरों के माध्यम से तमाम प्रकार की चीजों का निर्माण होता है। तो इसलिए कहता है कि जो ध्वनि का अर्थ है, ध्वनि का अर्थ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। दूसरी बात कहता है मानव के भावों, मानव के भावों, विचारों, मानव के भावों विचारों को आदान प्रदान, को आदान प्रदान, आदान प्रदान करने का, करने का, आदान प्रदान करने का माध्यम, माध्यम भाषा है। ये कहता है, देखिए ध्वनि के अर्थ में बताता, दूसरी बात बताता है कि मानव के जो भाव है, यानी उसके जो विचार होते हैं, उसके जो हाव भाव होते हैं, उसने कहा ये जो ध्वनि का अर्थ होता है, जो भाषा का अर्थ है, उसने कहा कि मानव के भावों विचारों को, यानी मनुष्य के भाव और विचार को आदान प्रदान अर्थात लेन देन, यानी हम जिस बात को कह रहे हैं उस बात को आप भी समझ ले रहे हो, आप जिस बात को कह रहे हो हम भी उस बात को समझ लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए कहता है कि मनुष्य के भावों तथा विचारों को आदान प्रदान करने का एक प्रकार का माध्यम कौन है, भाषा है। यानी मानव के विचारों और भावों को आदान प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है, ये भाषा है। तो वह भाषा क्या है, ध्वनि है। उसने कहा कि मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को लोगों के सामने, मनुष्य अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान करने का एक सबसे बड़ा साधन है। वह साधन क्या है, भाषा का, भाषा है, या एक प्रकार का यह माध्यम है। तो उसने कहा, पहली बात तो कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। कम से कम तुम समझिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और ये जो भाषा है, ये भाषा मानव अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, या भाषा जो है, इस भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम बना रखने का काम किया हुआ है। और तीसरी बात कहता है मानव मुख, मानव मुख के द्वारा, मानव मुख के द्वारा प्रकट वाणी को, मानव मुख के द्वारा प्रकट वाणी को, मानव मुख के द्वारा प्रकट वाणी को ध्वनि कहते हैं।
ध्वनि कहते हैं। देखिए तीसरी बात कहता है, ध्वनि के अर्थ में बताता है कि मानव के मुख के द्वारा, यानी मनुष्य का जो शारीरिक अवयव है, मनुष्य का जो मुख विवर है, कहता मानव के मुख के द्वारा, यानी मनुष्य के मुख के द्वारा प्रकट जो वाणी होती है, उस प्रकट वाणी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी मानव के द्वारा जिस भी प्रकार के वाणी को, आवाज को जो भी प्रकट करने का काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि मानव के मुख से उत्पन्न होने वाली जो भी वाणी है वह क्या है? ध्वनि है। यानी मनुष्य के मुख से उत्पन्न होने वाली जिस भी प्रकार की वाणी है वह सब के सब किस में आने का काम करती है? ध्वनि में आने का काम करती है। और चौथी बात कहता है, विशेष चिन्ह अक्षर कहलाता है। विशेष चिन्ह अक्षर कहलाते हैं। अक्षर कहलाते हैं। देखिए चौथी बात कहता है, पहली बात तो उसने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। दूसरी बात कहा मानव के भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, वह भाषा के रूप में आने का काम किया हुआ है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। तीसरी बात कहता है कि मानव अपने मुख अवयव द्वारा, मनुष्य अपने मुख अवयव द्वारा जिस भी वाणी का प्रयोग करने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और एक बात और कहता है, चौथी बात कहता है कि विशेष चिन्ह, कहता हम जो हिंदी के जो अक्षर हैं यह क्या है? एक प्रकार के चिन्ह है। हम उनको क के रूप में पहचानते हैं, ख के रूप में पहचानते हैं, ग के रूप में पहचानते हैं, घ के रूप में पहचानते हैं, तमाम प्रकार, अर्थात क्या वह भी एक प्रकार के चित्र ही है। उसने कहा कि विशेष चिन्ह है, यानी अक्षर जो होते हैं वह एक विशेष प्रकार का चिन्ह है, तो विशेष प्रकार का चिन्ह अक्षर कहलाते हैं। और अक्षर क्या है? वर्ण है। अक्षर क्या है? वर्ण है। वह वर्ण क्या है? ध्वनि से निर्माण होने का काम किया हुआ है। और कहता है पांचवी बात, अंतिम बात कहता है, हिंदी भाषा में हर एक ध्वनि के लिए, हर एक ध्वनि के लिए वर्ण होता है। वर्ण होता है। ये देखिए कहता है कि हिंदी भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए, यानी हिंदी जो भाषा है, इस हिंदी भाषा में हर एक ध्वनि के लिए, हर एक आवाज के लिए निश्चित रूप से एक वर्ण होता है, एक अक्षर होता है। और उसको कहता है, ये रहा ध्वनि का अर्थ, यानी उसको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आ जाने का काम करते हैं तो आपको कहीं समस्या नहीं उत्पन्न होगा। आप छोटा सा इस वीडियो को देख लेने का काम करिएगा, आपकी सारी समस्या समाधान हो जाएगी। हिंदी में बहुत कुछ ज्यादा नहीं, जो बीटीसी का आपका प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस उसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको समझने का फेर है, कुछ नहीं करना। जो कहता है ध्वनि का अर्थ बताने का काम करता है ये, तो ये कहना चाहता है कि ध्वनि के अर्थ में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। सामान्य सी बात है। नहीं अगर पूछा था, अगर 1 नंबर का प्रश्न है और उसने ऐसा दे रखने का काम किया हुआ है कि ध्वनि का क्या अर्थ होता है, तो आपका सामान्य से उत्तर होगा कि भाषा की जो सबसे छोटी से छोटी ध्वनि होती है, या भाषा की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि मनुष्य ने अपने विचारों को, अपने भावों को आदान प्रदान करने का माध्यम बनाया। किसको बनाया? भाषा को बनाया। तो भाषा में निश्चित रूप में कोई न कोई वर्ण होगा, कोई न कोई अक्षर होगा। उन वर्णों से एक शब्दांश का निर्माण, एक वाक्यांश का निर्माण होता है। और कहता है मानव के मुख द्वारा, यानी तीसरी बात ये कहता है कि मनुष्य के मुख के द्वारा
इन मानव के मुखावयव द्वारा जो भी वाणी प्रकट होने का काम करती, जो भी वाणी निकलने का काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और कहता है कि जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, ये विशेष प्रकार से एक प्रकार का चिन्ह नहीं होने का काम करता है। कभी कभी आपने देखा होगा इसी चित्र को, इस चिन्ह को, इस अक्षर को चित्र के भी नाम से जानने का काम, जैसे प्राइमरी में जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का जब काम किया जाता है तो उनको चित्र दिखाया जाता है, चित्रों के माध्यम से अक्षर का ज्ञान कराया जाने का काम किया जाता है। तो सामान्य सी बात है कि जो अक्षर होते हैं ये अक्षर भी एक प्रकार के चिन्ह ही होने का काम करते हैं। और अंतिम बात कहता है कि हिंदी भाषा की एक खास विशेषता है, हिंदी भाषा की एक निश्चित रूप से एक निश्चित विशेषता यह है कि एक ध्वनि के लिए, एक ध्वनि या एक आवाज के लिए निश्चित रूप से एक वर्ण निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में एक ध्वनि के लिए कई वर्ण उसके लिए बनाने का काम किया गया हो या एक ही वर्णों के माध्यम से कई वाक्यांशों को लिखा, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारे हिंदी की खास विशेषता है, इसमें जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा। और कहता है इसमें अलग से ऐसा कोई भी शब्द नहीं आने का काम, जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में तमाम ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे कि लिखा जाएगा कुछ और, बोला जाएगा कुछ और, पढ़ा जाएगा कुछ और। ये इंग्लिश या अन्य भाषाओं की विशेषता हो सकती है, लेकिन हमारे हिंदी की ऐसी कोई विशेषता नहीं है। हमारे हिंदी में इतना तो निर्धारित है कि एक वर्ड के लिए एक ही शब्द का, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ड का प्रयोग करने का काम किया जाता है। तो आज तो हमने आपको पढ़ाया ध्वनि और ध्वनि का अर्थ। मैंने दो चीजों पर आपको फोकस करने का काम किया कि ध्वनि किसको कहते हैं और ध्वनि का अर्थ क्या होता है। ये दो चीजों को मैंने पढ़ाने का काम किया और अगली वीडियो में पुनः आपको जब मिलने का काम करेंगे तो आपको पढ़ाएंगे ध्वनि यंत्र, यानी ध्वनियों को निकालने का निश्चित रूप से कोई कोई यंत्र होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सामान्य सी बात है कि जो यंत्र होते हैं या जो मानव निर्मित कुछ ऐसे यंत्र बनाए गए, जो प्राणी बनाए जाने का काम किया गया है, कहता उनसे आप तरह तरह की आवाजों को निकालने का काम किए होंगे। उसी तरह से कहता है कि मनुष्य का जो मुख है, इस मुख में तरह तरह के यंत्र लगने का काम किए गए हैं। तो इस यंत्र के बाद पे इसका वीडियो आपको कल मिलने का काम करेगा। और मित्रों, मैं आपसे एक बार और निवेदन करना चाहूंगा, आपसे विनती, हाथ जोड़ के विनती मित्रों कि आप लोग ये वीडियो आप देखिए, अपने मित्रों तक पहुंचाने का काम करें। आपका भी कल्याण हो, आपके मित्रों का भी कल्याण होने का काम करेगा, क्योंकि ये ज्ञान बांटने से, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, न कि रखने से ज्ञान बढ़ने का काम करे, बल्कि रखने से ये और भी घट जाने का काम करेगा। इसलिए आप लोग, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं और आप लोगों को कल्याण चाहने का काम, जैसे मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराने का काम किया जाए और आप लोग पढ़िए, कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में आप चीजों को समझने का काम करिए। तो आप भी अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को ये वीडियो भेज दीजिए, देखें, समझें और सुने। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में पुनः मिलने का काम करूंगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।